हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस का यह मेरा छठा पार्ट है, यानी 6 पार्ट। तो इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, साइंस ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस आदि में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध बताना है दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या चूना उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति, श्वेत दोस्तों सफ़ेद क्या होता है, यानी दूध। दूध का रंग बहुत ही सफ़ेद होता है, यानी श्वेत। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। और दोस्तों, अगर कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है, तो अगर दोस्तों हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमको ज़्यादातर दूध की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी मनुष्य या कोई भी पुरुष जब ऑपरेशन कराता है तो हमको दूध की आवश्यकता होती है, जिससे हमको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। तो ऑपरेशन से भी दूध का संबंध, दूध उत्पादन से संबंध है। और श्वेत क्रांति का संबंध ऑपरेशन ब्लड से है, यानी दूध उत्पादन से। तो इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑपरेशन कराएंगे तो हमको दूध की ज़रूरत होगी। और श्वेत क्रांति कैसा होता है, श्वेत सफ़ेद होता है, यानी दूध सफ़ेद होता है, तो इसका दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो बताना है भारत में दूध देने वाली बकरी की नस्ल क्या है सर्वाधिक। बारबरी, जमुनापारी, काली बंगाली या शीतल। तो जो जमुनापारी होता है यह सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। तो बताना है सूअर, भैंस, भेड़ या बकरी। तो मुर्रा है आपकी भैंस प्राणी की पालतू नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पशु पक्षियों के बारे में। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है, तो भैंस प्राणी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, कोबाल्ट। तो दूध में सबसे कम मात्रा कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि दूध में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में आपका कैल्शियम होता है। तो अगर सर्वाधिक मात्रा पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, तो कम मात्रा में पूछेगा तो कोबाल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होगा, तो कोबाल्ट कम मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाला दूध उत्पादन में राज्य है। यानी दूध उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पशु ज़्यादा होगा, इसलिए दूध की भी ज़्यादा उत्पादन होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, आपका उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक दूध किस राज्य में उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, लाइकोपीन। तो दोस्तों, यह टमाटर को लाल रंग करने के लिए लाइकोपीन का
प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोज यानी लैक्टोज जो लैक्टिक अम्ल है या आपके दही जमाने में प्रयोग किया जाता है। और तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी दोस्तों यह क्वेश्चन हमने बताया ट्रिक से ऑपरेशन ब्लड निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो अगर आप लोग ऑपरेशन कराएंगे तो किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, दूध उत्पादन से। आप लोग देखते हैं कि कोई भी ऑपरेशन कराता है तो ज़रूरत उसकी पूर्ति करने के लिए दूध का प्रयोग करते हैं। यानी ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। और दूध कैसा होता है, सफ़ेद, यानी श्वेत क्रांति से संबंध है। और आपका मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, यह नीली क्रांति से संबंधित है। अगर आपसे नीली क्रांति पूछेगा तो मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन ब्लड पूछ रहा है तो दूध आपूर्ति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। तो फुट एवं माउथ रोग, यह भी दोस्तों आपके जो पशुओं से संबंधित है। एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है दोस्तों दुधारू पशुओं में, यह पशुओं का रोग है फुट एवं माउथ रोग, लेकिन पूछ रहा है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। यानी जो कोई भी पशु दूध देता है तो उसमें कौन सी बीमारी संक्रमणीय होता है। तो बताना है फुट एवं माउथ, यह दोस्तों पशु में होता है लेकिन दुधारू पशु में नहीं होता है। एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, यह सब पशु की बीमारी है लेकिन पशुओं के दुधारू पशु से नहीं है। तो उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से बीमारी संक्रमणीय है। फुट एवं माउथ रोग भी पशुओं से है और एंथ्रेक्स भी दुधारू पशुओं से संबंधित है और ब्लैक क्वार्टर भी दुधारू पशुओं से संबंधित है। यानी दोस्तों पशु से जितने रोग है, फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स और ब्लैक वाटर, यह सब आपके पशुओं की बीमारी से संबंधित रोग है। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, यहाँ पर दोस्तों बोरलॉग होगा, नॉर्मन बोरलॉग को, अमृता पटेल को या एम.एस. स्वामीनाथन को। तो यहाँ पर पूछ रहा है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं। अगर दोस्तों पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ देगा कि नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है, यह दोस्तों भारत के हरित क्रांति से संबंधित है। नहीं दोस्तों, सिर्फ यह हरित क्रांति से संबंधित है, लेकिन ये अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक थे। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है, यह भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग यह हरित क्रांति के जनक है, लेकिन यह भारत के नहीं है, यह अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक है और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। अगर भारत के हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन को बताएंगे। अगर जब सिर्फ पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और यहाँ पर पूछ रहा है श्वेत क्रांति का जनक किससे कहते हैं, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर बताना है किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। गाय, भैंस, रेडियर, ऊँट। तो ये दोस्तों रेडियर है, जो यह जंगली एक पशु है। यह
अब उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। अब माना जाता है कि यह विलुप्त हो गई है। और दोस्तों इसके नर और मादा दोनों में सींग पाया जाता है। और रीडियर दोस्तों ये इनकी दूध जो होती है सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? भेड़, बकरी, आप लोग और ऑप्शन ले लीजिए, ऊँट या भैंस। तो गरीबों की गाय किसे कहा जाता है बताइए आप लोग पहले, भेड़, बकरी, ऊँट या भैंस। तो गरीबों का गाय हम बकरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गरीबों का गाय अधिक, बकरी लोग सभी लोग जिया रहते हैं गाँवों में, सभी लोग बकरी की ही दूध ज़्यादा पालते हैं और बकरी की दूध ज़्यादा पीते हैं। तो बकरी का पालन बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों सभी को टेस्ट अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।